कैसे हो मेरे बच्चे? मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरे सामने है। जब तुम हंसते हो तो मुझे आनंद आता है, और जब तुम रोते हो तो मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। इस संसार के उतार चढ़ाव वाले जीवन में घिरकर अगर कभी तुम्हारा मन थक जाए तो बस एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर सवाल में, हर चुप्पी में और तुम्हारे हर आंसू में मेरे प्रिय। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, ये एक संकल्प है। ये जो जीवन तुम्हें मिला है, ये कोई साधारण जीवन नहीं है, ये पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। तुम्हारा जन्म एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम किसी कारणवश इस धरती पर आए हो, सफल होने, खुशियां पाने और देने, सभी को प्रेम देने, सेवा करने और इस धरती पर प्रकाश फैलाने। तुम्हारे भीतर जो भाव है, जो संवेदनाएं हैं, वे प्रभु राम जी की ही छाया है। तुम्हारी आत्मा प्रभु राम की अंश है। जिस दिन तुम्हें ये सच्चाई समझ में आ गई, उसी दिन हर दुख, हर भय तुमसे दूर हो जाएगा। फिर चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तुम्हारा हृदय शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मेरा तुम्हें यही कहना है कि तुम ईश्वर के अंश हो। तुम्हारा जीवन बहुत पवित्र है मेरे बच्चे। समय बदल रहा है, सजग रहो बच्चे। इस युग में अंधकार बढ़ रहा है। लोभ, मोह, घृणा और अहंकार ने मनुष्यों को बांध रखा है। हर कोई बाहर दौड़ रहा है धन, नाम, सुख की तलाश में, पर भीतर एक खालीपन है। तुम्हें आज ये चेतावनी है कि अगर तुमने अपने भीतर के राम को नहीं पहचाना तो ये दौड़ एक दिन तुम्हें थकाकर गिरा देगी और सब व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह जाओगे। जब तक तुम प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझोगे, तब तक तुम उनकी लीला को भी नहीं समझ सकते हो। क्योंकि भक्त की भक्ति में ही वो ताकत है जब प्रभु स्वयं भक्त के पास चलकर आते हैं। आज ये संदेश इसीलिए तुम्हारे सामने आया है क्योंकि अब मैं स्वयं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर एक आंसू को पहुंचना चाहता हूं। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें स्वयं मैंने विशेष अनुभवों के लिए चुना है। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें ये संदेश मिला है तो समझ लो मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, इसलिए बहुत जल्द कुछ अनोखी और अद्भुत चीजें तुम्हारे जीवन में होंगी। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। तुम जिन सपनों और इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, उनका समय आ चुका है, जिसमें अब पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और मान सम्मान होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा बहुत अद्भुत है जो दूसरों को भी प्रकाश दे सकती है। बस तुम्हारे काम इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि तुमने अभी तक राम जी को याद नहीं किया, उनकी कृपा को नहीं समझा है। तुम चाहे कितना भी इधर उधर भाग लो, किंतु जब तक तुम स्थायी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रभु राम बहुत कृपालु और दयालु हैं। इस कलयुग में अपने सबसे प्रिय भक्त को छोड़कर गए हैं अपने भक्तों के सहायता के लिए, कि तुम जब भी उन्हें पुकारो वे तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन तुम्हारे अधीन होता है तो वही ध्यान बन जाता है, आराधना बन जाता है। लेकिन जब तुम मन के अधीन हो जाते हो तब वो भ्रम बनकर तुम्हें भटकाता है। तुम अपने मन को साधो, नहीं तो ये तुम्हें संसार के बंधनों में जकड़ देगा, जिससे तुम जीवन की सबसे सच्ची खुशी से बहुत दूर हो जाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ सरल और अचूक उपाय बताऊंगा जिनसे तुम्हें समाधान अवश्य मिलेगा। ये उपाय मेरे सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले राम नाम का जप करो। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले कम से कम 10 मिनट राम नाम का स्मरण जरूर करो। राम राम की ध्वनि से तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है जो तुम्हें हर संकट से बचाती है। यह नाम तुम्हारा सुरक्षा कवच है। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करो। इससे तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागेगी और तुम भय, रोग, संकट से मुक्त हो सकोगे। हनुमान जी की कृपा से जीवन के हर बाधा सरल हो जाती है। मेरे प्रिय, प्रभु की सेवा को अपना धर्म बना लो। किसी भूखे को खाना दो, किसी वृद्ध की सेवा करो, निराश की उम्मीद बढ़ाओ, प्रेम के पथ पर चलो। यही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में चुपचाप चमत्कार करने लगते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु की सेवा करो,
तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद है उसका मूल तुम्हारे माता पिता और गुरु हैं। उनकी सेवा से तुम्हारा भाग्य खुलता है। अगर वे प्रसन्न हैं तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा के साथ साथ तुम्हारी सहायता भी करेगा। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। कभी झूठ मत बोलो, कभी घृणा मत करो। सत्य और प्रेम की शक्ति ही तुम्हारा वास्तविक बल है। तुम्हारी आत्मा इन मूल्यों से खिलती है। किसी की निंदा मत करो। किसी की बुराई करके तुम अपने ही भीतर जहर भरते हो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि हर आत्मा ईश्वर का रूप है और हर एक में वही चेतना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तुम अनुभव करो। जब भी तुम एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और मुझको याद करो। तुम्हारे भीतर एक गहरा शांत प्रकाश उठेगा। वहीं तुम्हारे पास उपस्थित हूं। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरे सामने है। जब तुम हंसते हो तो मुझे आनंद आता है, और जब तुम होते हो तो मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। इस संसार के उतार चढ़ाव वाले जीवन में घिरकर अगर कभी तुम्हारा मन थक जाए तो बस एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर सवाल में, हर चुप्पी में और तुम्हारे हर आंसू में मेरे प्रिय। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, ये एक संकल्प है। ये जो जीवन तुम्हें मिला है, ये कोई साधारण जीवन नहीं है। ये पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। तुम्हारा जन्म एक ईश्वरी योजना का हिस्सा है। तुम किसी कारणवश इस धरती पर आए हो, सफल होने, खुशियां पाने और देने, सभी को प्रेम देने, सेवा करने और इस धरती पर प्रकाश फैलाने। तुम्हारे भीतर जो भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं, वे प्रभु राम जी की ही छाया है। तुम्हारी आत्मा प्रभु राम का अंश है। जिस दिन तुम्हें ये सच्चाई समझ में आ गई, उसी दिन हर दुख, हर भय तुमसे दूर हो जाएगा। फिर चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तुम्हारा हृदय शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मेरा तुम्हें यही कहना है कि तुम ईश्वर के अंश हो। तुम्हारा जीवन बहुत पवित्र है। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है। सजग रहो बच्चे। इस युग में अंधकार बढ़ रहा है। लोभ, मोह, घृणा और अहंकार ने मनुष्यों को बांध रखा है। हर कोई बाहर दौड़ रहा है, धन, नाम, सुख की तलाश में, पर भीतर एक खालीपन है। तुम्हें आज ये चेतावनी है कि अगर तुमने अपने भीतर के राम को नहीं पहचाना तो ये दौड़ एक दिन तुम्हें थकाकर गिरा देगी और सब व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह जाओगे। जब तक तुम प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझोगे, तब तक तुम उनकी लीला को भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि भक्त की भक्ति में ही वो ताकत है जब प्रभु स्वयं भक्त के पास चलकर आते हैं। आज ये संदेश इसीलिए तुम्हारे सामने आया है क्योंकि अब मैं स्वयं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे हर एक आंसू को पहुँचना चाहता हूँ। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें स्वयं मैंने विशेष अनुभवों के लिए चुना है। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें ये संदेश मिला है तो समझ लो मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, इसलिए बहुत जल्द कुछ अनोखी और अद्भुत चीजें तुम्हारे जीवन में होंगी। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। तुम जिन सपनों और इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, उनका समय आ चुका है, जिसमें पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और मान सम्मान होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा बहुत अद्भुत है, जो दूसरों को भी प्रकाश दे सकती है। बस तुम्हारे काम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि तुमने अभी तक राम जी को याद नहीं किया, उनकी कृपा को नहीं समझा है। तुम चाहे कितना भी इधर उधर भाग लो, किंतु जब तक तुम स्थायी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रभु राम बहुत कृपालु और दयालु हैं। इस कलयुग में अपने सबसे प्रिय भक्त को छोड़कर गए हैं अपने भक्तों की सहायता के लिए, कि तुम जब भी उन्हें पुकारो वे तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचें। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन तुम्हारे अधीन होता है तो वही ध्यान बन जाता है, आराधना बन जाता है। लेकिन जब तुम मन के अधीन हो जाते हो तब वो भ्रम बनकर तुम्हें भटकाता है। तुम अपने मन को साधो, नहीं तो ये तुम्हें संसार के बंधनों में जकड़ देगा, जिससे तुम जीवन की सबसे सच्ची खुशी से बहुत दूर हो जाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ सरल और अचूक उपाय बताऊंगा जिनसे तुम्हें समाधान अवश्य मिलेगा। यह उपाय मेरे सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले राम नाम का जप करो। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले कम 10 मिनट राम नाम का स्मरण जरूर करो।
राम राम की ध्वनि से तुम्हारे चारों एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है जो तुम्हें हर संकट से बचाती है। यह नाम तुम्हारा सुरक्षा कवच है। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करो। इससे तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागेगी और तुम भय, रोग, संकट से मुक्त हो सकोगे। हनुमान जी की कृपा से जीवन की हर बाधा सरल हो जाती है। मेरे प्रिय, प्रभु की सेवा को अपना धर्म बना लो। किसी भूखे को खाना दो, किसी वृद्ध की सेवा करो, निराश की उम्मीद बढ़ाओ, प्रेम के पथ पर चलो। यही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में चुपचाप चमत्कार करने लगते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। माता, पिता और गुरु की सेवा करो। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद है उसका मूल तुम्हारे माता, पिता और गुरु हैं। उनकी सेवा से तुम्हारा भाग्य खुलता है। अगर वे प्रसन्न हैं तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा के साथ साथ तुम्हारी सहायता भी करेगा। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, चाहे कितने भी कठिनाई आ जाएं। कभी झूठ मत बोलो, कभी घृणा मत करो। सत्य और प्रेम की शक्ति ही तुम्हारा वास्तविक बल है। तुम्हारी आत्मा इन मूल्यों से खिलती है। किसी की निंदा मत करो। किसी की बुराई करके तुम अपने ही भीतर जहर भरते हो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि हर आत्मा ईश्वर का रूप है और हर एक में वही चेतना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम अनुभव करो। जब भी तुम एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और मुझको याद करो। तुम्हारे भीतर एक गहरा शांत प्रकाश उठेगा। वही तुम्हारे पास उपस्थित हूं। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।